बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। जय बोलो आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी की, आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनि राज की, चर्या श्रवण आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। कल लास्ट अपनी हुई थी 44, 45, 46 तीन हुई थी ना। तीनों को एक बार रिवीजन कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे। अगच्छंस्तद्विशेषाण मन विज्ञस्य जायते अज्ञात तद्विशेषस्तु बद्धते नाभिमुच्यते परापरस्ततो दुःख मात्मयि बात्मा तदा सुखम अतएव महात्मानस्तन्निमित्तं कृतोद्यमा अविद्वान् बुद्गल द्रव्यम योऽभिनन्दति तस्य तत् ना जातु जंतु सामीप्यम चतुर्गतिषु मुंचति। हाँ, अब यहाँ पर 47 नंबर का अपना श्लोक चल रहा है जिसमें स्वरूप निष्ठता का फल बता रहे हैं। स्वरूप निष्ठता का फल क्या है तो उसके लिए बताते हैं। अगला श्लोक उच्चारण करें। आत्मा नुष्ठान निष्ठस् व्यवहार बहि स्थिते व्यवहार वही स्थिते जायते परमानंदा कश्चिद योगेन योगिना आत्मानुष्ठान निष्ठस् आत्मानुष्ठान निष्ठस् व्यवहार वही स्थिते जायते परमानंदा कश्चिद योगेन योगिना आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहार वही स्थिते जायते परमानंदा कश्चिद योगेन योगिना। बोलिए। आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहार वही स्थिते जायते परमानंदा कश्चिद योगिन। यहाँ बता रहे हैं व्यवहार। व्यवहार मतलब व्यवहार से, वही स्थिति, वही मतलब बाहर, स्थिति मतलब ठहरे हुए, बाहर ठहरे हुए। आत्मानुष्ठान निष्ठस्, आत्म ध्यान में, निष्ठस् मतलब लवलीन, आत्म ध्यान में लवलीन। योगिना मतलब योगी मुनि। योगी ने आत्म ध्यान के द्वारा कश्चित मतलब कोई अपूर्व, अपूर्व मतलब जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकते, ऐसा अपूर्व। परमानंदा परम आनंद जायते मतलब उत्पन्न होता है। कैसा आनंद? अपूर्व आनंद, जो पहले कभी नहीं अनुभव किया हो, ऐसा आनंद किसको होता है? व्यवहार से बाहर ठहरे हुए, व्यवहार से बस सबके बीच में रह रहे हैं, बैठे हैं, बात कर रहे हैं, प्रवचन भी कर रहे हैं और आहार करने भी जा रहे हैं, सब ये व्यवहार है। तो व्यवहार में बाहर ठहरे हुए और आत्म ध्यान में लवलीन है, अपने अंतरंग में है। ऐसे मुनि के आत्म ध्यान के द्वारा कोई अपूर्व परम आनंद उत्पन्न होता है। मुनि जब आहार विहार शयन देव वंदना स्वाध्याय उपदेश प्रवचन आदि इतने सारे कार्य होते हैं उनके, आदि कार्यों में लगे रहते हैं, तब तक उनके महाव्रत समिति आवश्यक, मतलब 5 महाव्रत 5 समिति 6 आवश्यक और दैनिक कर्म रूप व्यवहार चारित्र का आचरण होता है। किंतु वे जब अपने आत्म ध्यान में लीन होते हैं उस समय उनके व्यवहार चारित्र की क्रियाएं नहीं होती हैं। आत्म ध्यान करते समय अपने आत्मा के शुद्ध स्वरूप का जो उनको रसास्वादन होता है
तब उनको आत्मलीन रूप ध्यान के योग से वचन के अगोचर परमानंद उत्पन्न होता है। जब तक उनको व्यवहार क्रिया करनी है वो तो करनी है, सामायिक करना, प्रतिगुण करना, भक्ति करना, स्वाध्याय करना, ये सब तो उनकी क्रियाएं हैं ही। शयन करना, क्लास पढ़ाना, देव वंदना करना, भगवान के दर्शन करने जाना, शांति धारा करना, ये सब व्यवहारिक क्रिया है। तो जब व्यवहार क्रिया में तो व्यवहार क्रिया में है ही, और जब निश्चय क्रिया में अपनी आत्मा में लीन होते हैं तब उन्हें अपूर्व आनंद होता है। और उस आनंद का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। वो अनुभूति अलग ही अनुभूति है जो स्वरूप में स्थित होकर एक मुनि को, एक योगी को होती है जब वो अपनी आत्म ध्यान का रस आस्वादन करते हैं। और वो ध्यान के अगोचर है, मतलब किसी को बताने लायक नहीं है, वो स्वयं अनुभूति का विषय है कि आपको कैसा लगता है। आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने समय सार में कहा है कि जिस समय मुनि लौकिक क्रियाओं में है उस समय उसके लिए प्रतिक्रमण करना अमृत कुंभ है, अमृत कुंभ। और जिस समय मुनि, ध्यानी, योगी अपनी निज आत्मा में चिंतन में लवलीन है, ध्यान में तल्लीन है, उस समय प्रतिक्रमण का विकल्प आना भी विषकुंभ है, विषकुंभ। क्योंकि सबसे उत्तम क्रिया जो है वो आत्म ध्यान करना है। ये सब तो व्यवहारिक क्रियाएं हैं कि मुनिराज हैं, 28 मूल गुण का पालन करना है तो उनके लिए 28 कृतिकर्म का पालन करना है। 28 कृतिकर्म में 2 टाइम प्रतिक्रमण, 3 टाइम सामायिक, 4 टाइम स्वाध्याय अनिवार्य करना, ये सब व्यवहारिक क्रियाएं हैं। अब निश्चय क्रिया में लीन होना आत्म ध्यान। 12 प्रकार के तप होते हैं। उन 12 तप में सबसे बड़ा तप कौन सा? ध्यान। सबसे छोटा उपवास करना, सबसे छोटा उपवास करना और सबसे बड़ा ध्यान करना। तो जिस समय ध्यान में मुनिराज हैं, तल्लीन हैं, अपने योग में मन वचन काय की हलनचन क्रिया को जिन्होंने रोक दिया है, ऐसा योगी, ऐसा ध्यानी उत्कृष्ट जो ध्यान करता है, उस ध्यान के समय जिस समय वो ध्यान में तल्लीन है और किसी ने उसको याद दिला दिया अरे प्रतिक्रमण करना है, तो वो प्रतिक्रमण उसके लिए विष तुल्य है, विष के समान है। चलते फिरते भी ध्यान हो जाता है। हाँ, अलग समय और एकांत समय जहां पर कोई विकल्प है ही नहीं है, किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं, वो समय भले ही वो कम समय हो, 10 मिनट हो, 15 मिनट हो, 5 मिनट हो, लेकिन वो बिल्कुल एकाग्रता तल्लीनता वाला समय होता है जो योगी स्वतः अपना समय निकालते हैं और अपना करते हैं। क्योंकि एक ध्यान के माध्यम से वो अपने करोड़ों जन्मों के कर्मों को जलाकर भस्म कर सकते हैं, करोड़ों जन्मों की। अब सोचो मोहिनी गर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? 70 क्या कोड़ा कोड़ी, अधूरा मत बोलो। हाँ, सागर, वो सागर जोड़ लो। 70 कोड़ा कोड़ी तो ज्यादा थोड़ी है। 70 करोड़ में 70 करोड़ कोड़ा कर दो, 70 कोड़ा कोड़ी बन गया, ठीक है ना। लेकिन उसमें क्या जुड़ा है? सागर में तो सब कुछ हो गया। एक उत्कृष्ट देव प्रयागी आयु को भोगने में कितना समय लगेगा? मात्र, उसमें सत्य जो मात्र कितने? मात्र ओनली 33 सागर। नरकों की उत्कृष्ट आयु भोगने कितना समय लगेगा? मात्र 33 सागर। अब 33 दूनी 66 सागर हो गए। अगर पूरी आयु लगा लो देवनारकी की तो 66 सागर हो गए। और यहां कितना है? 70 कोड़ा कोड़ी सागर। इतना है मोहिनी गर्म, तो इतना बन गया। उत्कृष्ट स्थिति बांध लिया आपने, ये तो एक बार बांध ली। इस एक बार की आयु कर्म की स्थिति को भोगने में अनंत बार और स्थिति बांध लेते हैं। एक बार तो बांधी उत्कृष्ट, उसके बीच में न जाने कितनी बार जन्म मरण करके कितनी बार उत्कृष्ट स्थिति को और बांध लिया। वो स्थिति बनती जा रही, बनती जा रही, बनती जा रही, खत्म तो कर नहीं पा रहे, बनती जा रही है। और इसलिए तो अनादिकाल से घूम रहे संसार में और अनंत काल तक घूमने की तैयारी में है। ये और घूमेंगे
जब तक आपने मोहिनी कर्म को क्षय नहीं किया तब तक मोक्ष की प्राप्ति तो होने वाली है नहीं है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए आपको मोहिनी कर्म तो क्षय करना पड़ेगा, और मोहिनी कर्म को क्षय करने के लिए सबसे पहले राग देश को तो छोड़ना पड़ेगा। राग देश छूटा तभी मोहिनी कर्म क्षय के लिए अग्रसर होंगे आप। वर्तमान में तो खैर संभव नहीं है, पंचम काल है, फिर भी राग देश का अभाव तो कर सकते हैं, अंश रूप में तो कर सकते हैं, सर्वथा नहीं कर सकते हैं, अंश रूप में तो कर सकते हैं। अब इसमें भी राग भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रशस्त राग, एक होता है अप्रशस्त राग। तो प्रशस्त राग तो अच्छा है, वो आपको परंपरा से आपको मोक्ष दिलाएगा, और अप्रशस्त राग वो नियम से संसार बढ़ाएगा। अप्रशस्त राग कौन सा? अपने परिवार से राग, अपने कुटुंब से राग, अपने घर वालों से राग, ये अप्रशस्त राग है, और ये राग आपको संसार की वृद्धि ही कराएगा। और प्रशस्त राग देव शास्त्र गुरु से राग। किसी को पार्श्वनाथ भगवान से बहुत राग है, किसी को शांतिनाथ से है, किसी को आदिनाथ से है, किसी को चंदाप्रभु से है, किसी को महावीर भगवान से है। आप देखो दिल्ली वालों को तो विशेष तौर पर आदिनाथ से राग है, जिनको वो हर महीने कुंडलपुर जाते हैं। जिनको चंदाप्रभु से राग है वो हर महीने तिजारा जी जाते हैं। जिनको महावीर जी से राग है वो हर महीने महावीर जी जाते हैं। जिनको पारसनाथ से राग है वो हर महीने या तो बड़ा गांव जाएंगे या आई क्षेत्र जाएंगे, जरूर जाएंगे, राग है। और जिनको मुनि सरोवर से राग है तो पास में दिल्ली के पास एक केरठल है, वहाँ पर केरठल में मुनीश्वर भगवान की बहुत प्राचीन मूर्ति है, लोग उसके दर्शन करने जाते हैं, राग है। तो ये देव से राग कहलाता है। कहाँ घुमाएगा? प्रशस्त राग है, आज नहीं तो कल आपको संयम के मार्ग में आगे बढ़ाएगा। आप जिस समय बुरी स्थिति में फंसे हुए हैं, अशुभ में फंसे हुए हैं, अशुभ में फंसे हैं और आपको पारसनाथ से बहुत राग है, ठीक है, तो अशुभ की समय जब आप परिस्थितियां चारों तरफ से आपको परेशान कर रही हैं, घिरे हुए हैं, उस समय आपको किसकी याद आएगी? जिससे राग है। किससे राग है? पारसनाथ से। तो पारसनाथ भगवान का स्मरण कर रहे हैं, उससे क्या होगा? अशुभ दूर होगा कि नहीं? नहीं नहीं, वो नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कहलाता। वो तो एक विशेष होता है ना, पर्टिकुलर कि एक भगवान को हम आराध्य मानते हैं, अपना अपना आराध्य। तो हर समय हर क्षण हमें वही दिखते हैं। हम कभी भी कोई परिस्थिति में खराब में बिगड़ जाते हैं या कुछ हो जाता है तो सीधा पार्श्वनाथ भगवान की जय, पार्श्वनाथ भगवान की जय, उनका स्मरण होता है। अब जिनको आदिनाथ से राग है तो वो आदिनाथ भगवान की जय, उनके मुख से यही निकलेगा। ये कोई खराब नहीं है, ये तो आपको शुभ आश्रम में लगाने का कारण ही बनेगा। आप जिस समय अशुभ में लगे हुए हैं उस समय आपको अगर राग आ गया तो शुभ राग ही आएगा, आपको वो शुभ में परिवर्तन कर देगा। अब देव गुरु से राग है आपको, गुरु तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। अब वर्तमान में देखें तो अपन पिछीदारी की बात करें तो 1700 हैं, 1700 पिछीदारी, तो 1700 पिछीदारी में आप किनको जानते हैं? 17 को जानते हैं? 1700 में 17 को जानते हैं? मुश्किल से 17 को, जिनको आप अच्छी तरह से जानते हो, वरना 7 को भी नहीं जानते होंगे, 7 को भी नहीं जानते होंगे। और स्मरण किसको करते हैं? जिससे आपको राग है, जिससे आपको लगाव है, आपको उनका ही नाम स्मरण आएगा। जब भी आप कोई परिस्थिति परेशानी में होंगे आपको उनका नाम याद आ जाएगा, उनसे राग है। तो ये राग खराब नहीं है, क्योंकि आपको अशुभ से शुभ में ले जाने का साधन है, अशुभ से शुभ में ले जाने का साधन बन रहा है। उस समय आपके परिणाम शांत हो जाएंगे। कसाय से उद्वेलित हो रहे थे, भड़क रहे थे, अब वो कसाय आपकी समन हो गई, आपने गुरु का भगवान का नाम स्मरण किया तो वो कसाय समन हो गई, तो वो शुभ में ले जा रहा है। किसी को जिनवाणी से राग होता है, प्रतिमानुग्रंथ से किसी को राग है, बस वो प्रतिमानुग्रंथ ही पढ़ता रहता है, बस आदि पुराण, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, उत्तर पुराण, चरित, ये पुराण, ये चरित पढ़ती रहेगा। और किसी को द्रव्यानुग से राग है तो बस आत्मा 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 चिल्लाता रहता है, आत्मा, क्योंकि राग हो गया ना। अब वो राग में ये देखो, अब जैसे आशीष ने एक प्रश्न किया
एक से राग है तो अन्य से द्वेष हो जाएगा क्या? नहीं, द्वेष नहीं होना चाहिए। अगर द्वेष हो रहा है तो वो गलत है। द्वेष होना नहीं चाहिए, अपने एक आराध्य बनाने चाहिए। एक भगवान हमारे आराध्य हैं, उनको बनाए। इसका मतलब ये नहीं कि अन्य से हमें द्वेष करना है। हाँ, उनके लिए हमें देखना ही नहीं है। ऐसा नहीं कि आदिनाथ बैठे तो हमें देखना ही नहीं है, चंदा गुरु देखना ही नहीं है, हम तो पारसनाथ के भगवान के भक्त हैं। नहीं, ऐसा नहीं। एक गुरु जिनको आपने बनाया वो आपके इष्ट हैं, और आप उनको अपने हर मन की हर बात बता सकते हैं, सुख दुख बांट सकते हैं, बता सकते हैं, और उनको बोलने से आपका मन हल्का हो जाता है। वो आपके आराध्य हैं, ठीक है। लेकिन जितने भी गुरु हैं उन सबका आदर करना, सम्मान करना, विनय करना, ये आपका कर्तव्य है, आपका फर्ज है, तो करना। एक से आपको राग नहीं करना, बस वो हमारे आराध्य है, इसलिए हर समय उनकी याद आती है। अब तो जिनवाणी से भी राग, किसी को कर्णानुग से बहुत ज्ञान राग है। कर्णानुग का बहुत उन्हें लगाने का बड़ा शौक होता है, किसी किसी को लगे रहते जोड़ घटाना करने में। उसमें तो बहुत गढ़े थे, वो लगे रहते जोड़ गढ़े थे। तो ये राग है, प्रशस्त राग कहलाता है। ये राग कोई खराब नहीं है, और इसमें अन्यथा नहीं ले सकते अपन कि वो हमें संसार में भ्रमण कराएगा। आज वो आपको शुभ उपयोग में लगा रहा है, और वही शुभ उपयोग आपको अंत में आगे बढ़ने में सहयोगी बनेगा, संयम धारण कराने में, ठीक है ना। आपको गुरु से प्रशस्त राग है, अब गुरु से प्रशस्त राग है, आप हर समय उनसे गुरु को याद करते हैं, और आपने गुरु को बोल रखा है, गुरु जी बस हमारी अंत में संलेखना समाधि आपको ही करानी है। हम तो जब अंतिम समय आएगा हम तो आपके पास आ जाएंगे, आपको ही करानी है। कौन सा राग खराब है? अब आपकी तबीयत खराब हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, अब क्या हो रहा है? किसकी याद आई? परिवार वालों से क्या कह दिया? अब मैं तो गुरु जी के पास ले चलो, बस ले चले। अब उस अशुभ से हटकर शुभ में लगाने का साधन बन गया, और आपने वहां जाके निवेदन किया हमें तो संलेखना लेनी है, बस उन्होंने दीक्षा दे दी, आपको तो संयम के मार्ग में आगे बढ़ा दिया। कौन सा राग खराब हो गया? वो आपने संलेखना पूर्वक समाधि में आपकी तो गति सुधर गई, आपने तो अपनी गति सुधार ली एक संलेखना समाधि बन करके। तो किसके माध्यम से? गुरु राग, वो राग ही तो है। और हकीकत बताएं, वर्तमान में तो यही हो रहा है, राग ही तो हो रहा है। बैराग कम हो रहा है, राग ज्यादा हो रहा है। अच्छा है कटु शब्द सुनना, बैराग कम हो रहा है, राग ज्यादा हो रहा है। गुरु से राग हो गया है, हम तो आपके साथ रहेंगे, हमें तो दीक्षा लेना है। राग में दीक्षा ले रहा है, बैराग में दीक्षा नहीं ले रहा है। अगर बैराग में दीक्षा लेता तो उसे गुरु नहीं दिखते, फिर उसे अपनी आत्मा का कल्याण दिखता, विरक्ति दिखती होते सो, और फिर वो गुरु के पीछे नहीं पड़ा रहता कि मैं तो आप ही के साथ रहूंगा, नहीं नहीं मैं तो आपके साथ रहूंगा। अब गुरु ने कुछ अलग करने के लिए भेजा कि जाओ धर्म की प्रभाव न करना, नहीं गुरु जी हम आपको छोड़ के जा ही नहीं सकते हैं। ये क्या है? ये तो राग है, बैराग थोड़ी है। बैराग तो बैराग है, संसार शरीर भोगों से विरक्ति हो जाना बैराग है। वहां तो बस अपनी आत्मा का चिंतन मंथन करना। किसको होता है बैराग आज? हकीकत तो ये बैराग खत्म हो गया, अब तो राग ही उत्पन्न हो रहा है। जहां गौतम स्वामी बैठे हुए थे, महावीर से राग हो गया था, इसलिए चिंता में डूबे थे। आपका 2 दिन बाद 3 दिन बाद मोक्ष होने वाला है। बताओ, गौतम स्वामी से कहा महावीर ने, अरे गौतम क्या हुआ, तुम्हें तो मुझसे राग हो गया, अगर तुम्हें अपना कल्याण करना है तो मुझे भी छोड़ना पड़ेगा। समझ में आ गई? तुरंत विजय कमंडल उठाए और पावापुरी से बिहार कर दिया सीधा गुड़ावा के लिए, और गुड़ावा जाके ध्यानस्थ हो गए। महावीर का राग भी छोड़ना पड़ा, बैराग हो गया। अब उस राग में मत फंसे रहो आप। जिस राग से बैराग हुआ है वो राग में मत फंसे रहो। और क्या, मीडियम मध्यम जघन्य सब लगा लो उसमें। एक तो उत्कृष्ट राग हो गया कि आप छोड़ने नहीं चाह रहे, अब उसकी वजह से आप यथार्थ को जान भी नहीं पा रहे। यथार्थ को जानो कि आपको महावीर के पास जाना है तो दीक्षा लेना है, महावीर के पास जाना है, और महावीर बनना है
तो महावीर को भी छोड़ना है। अगर महावीर बनना है तो महावीर को भी छोड़ना पड़ेगा, तब महावीर बन पाएंगे। उन्होंने छोड़ा, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इसलिए तो वर्तमान में राग एक माध्यम हो रहा है, लेकिन जो यथार्थ वैराग होना चाहिए वो वैराग आज वर्तमान में तो नहीं हो पाता। हाँ, पहले वर्तमान में होता था वैराग। मुनिराज के प्रवचन चल रहे हैं और प्रवचन चलते चलते बस मन में वैराग उत्पन्न हुआ, गुरुजी हम तो दीक्षा लेना चाहते हैं, आजा बेटा, दीक्षा दी, बैठ जाओ, हो गए साथ में, दीक्षा हो गई। और अब तो 1 महीने पहले से 2 महीने पहले से प्रचार होना शुरू, और ये और वो, और फिर ये आडंबर वो आडंबर, गोद भराई और फलाने का जलूस निकल रहा है, फिर हेलीकॉप्टर से जा रहा है, कोई हाथी से जा रहा है, कोई घोड़े से जा रहा है, कोई मेहंदी लगा रहा है, कोई शेरवानी पहन रहा है, कोई श्रृंगार कर रहा है। एक दिन की बिनौली होती थी, वो केवल दीक्षा के पूर्व होती थी। अब तो इतने महीनों से तैयारी शुरू हो जाती है दीक्षा की। जैसे बैराग हुआ है कि बहुत बड़ा काम कर लिया आप। बैराग तो बैराग है, बैराग में तो सब चीजें समान है, उनके लिए क्या नजर आता है? बैरागी तो बैरागी ही होता है। तो वो पहले होता था, अब तो दिखावा ज्यादा हो गया। कुल मिला के देखा जाए तो दिखावा ज्यादा हो गया। एक ने मुझसे कहा था कि मैं तो दीक्षा लूंगा तो पारसनाथ की टोंक पे लूंगा। नहीं, उस समय तो प्रतिकोण कर रहे हैं ना, सारा ध्यान उनका प्रतिकोण पे है। जो उनके 28 मूल गुण है, उन्होंने 28 मूल गुणों में जो भी अतिचार अनाचार दोष लगे होंगे उसका अध्ययन करना पड़ रहा है उसको, कि मेरे द्वारा जाने में अनजाने में अहिंसा महाव्रत में दोष लगाओ, सत्य महाव्रत में दोष लगाओ, अचौर महाव्रत में दोष लगाओ, उसका प्रतिकोण पढ़ रहे हैं। ध्यान में तो कुछ भी नहीं सोचना, कुछ भी नहीं, कोई किसी प्रकार का विकल्प नहीं, ना टाइम का विकल्प, ना किसी को देखने का विकल्प, कोई मुझे देख रहा है, ना मुझे अवसर का विकल्प, ना परिसर का विकल्प, ना मुझे भूख प्यास का विकल्प, ना मुझे मच्छर काटने का विकल्प, ना गर्मी का विकल्प, ना सर्दी का विकल्प, कोई विकल्प है ही नहीं। बात तो बस ध्यानस्थ अपनी आत्मा में। या तो आप अभी आंख बंद कर लो ना, 36 बातें आ जाएंगी दिमाग में, वो ये ऐसा ये वो ये उससे वो, जो चीज आप रख के भूल गए वो चीज याद आ जाएगी, वहां रखी है, और फिर आंख खोलोगे फिर भूल जाओगे। ऐसे ही होता है। तब व्यवहार मतलब व्यवहार चारित्र से वही स्थिति मतलब बाहर ठहरे हुए आत्मा अनुष्ठान मतलब आत्म ध्यान में निष्ठस मतलब लवलीन योगिन योगिना अर्थात मुनि के आत्म ध्यान से परमानंद परम आनंद कश्चित कोई अपूर्व आनंद जायती मतलब उत्पन्न होता है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी यहाँ बताते हुए कहते हैं कि जो योगी जन परम समाधि धारण करके अपने आत्मानुष्ठान में अत्यंत लीन होते हैं, इंद्रिय व्यापार व्यवहार से जो अत्यंत दूर होते हैं, जिनकी सभी क्रियाएं उदासीन वृत्ति से होती हैं, बाहर से सभी क्रियाएं भी चलती हैं लेकिन उनकी रुचि आत्मा में होती है, सब कुछ कर रहे हैं। जैसे अभी अपन ने पहले पढ़ा ना, बोलते हुए भी नहीं बोलते, चलते हुए भी नहीं चलते, देखते हुए भी, बाहर में सब दिख रहा है कि मुनिराज बोल रहे हैं, मुनिराज चल रहे हैं, मुनिराज देख रहे हैं, सब कुछ बाहर में सब दिखेगा, लेकिन फिर भी परम आनंद में अंतरंग में लीन है। वो तो बाहर से सभी क्रियाएं चलती हैं लेकिन उनकी रुचि जो है आत्मा में ही होती है। भोजन भी कर रहा है लेकिन रुचि आत्मा में। एक क्षण में चिंतन चल रहा है। ये भोजन शरीर को तृप्त कर सकता है, आत्मा को तृप्त नहीं कर सकता। ये भोजन शरीर को हष्ट पुष्ट बना सकता है, आत्मा को हष्ट पुष्ट नहीं बना सकता। इतना चिंतन कर लिया, वही तो उनकी आत्मा का चिंतन है, वही तो ध्यान है। अच्छा, उत्कृष्ट ध्यान क्या है पता? अभी हमने आपको गुरु भक्ति में बताया नहीं जाप के बारे में, आज याद दिला देना, ठीक है? जाप के बारे में बताएंगे। 4 प्रकार की जाप होती हैं, उनमें उत्कृष्ट जाप कौन सी होती है?
वो बताएंगे, ठीक है। तो व्यवहार अनेक हैं, अनेक कार्यों का नाम है व्यवहार। अनेक कार्य मतलब बहुत से कार्य। भेद विवक्षा का नाम व्यवहार है। कुटुंब परिवार ये सब अपने हैं। व्यवहार नए का पालन करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह अपना कर्तव्य अदा करे। ये सब व्यवहार में कह रहे हैं हमारे हैं, निश्चय में कोई किसी का नहीं है। जिन माता पिता ने आपको जन्म दिया, लालन पालन किया है, आपके दुख में दुखी और सुख में सुखी हुए हैं, आपकी थोड़ी सी तकलीफ में डॉक्टर वैद्यों के अनेकों चक्कर लगाए हैं, आपको पढ़ाने लिखाने के लिए जिन्होंने मेहनत करके खून पसीना एक किया है, आपके शौक को पूरा करने के लिए जिन्होंने अपनी इच्छाओं को तिलांजलि दी है, पैसा ना होने पर भी कर्ज लेकर आपने जब जो मांगा उसकी पूर्ति की है, स्वयं फटे पुराने कपड़े पहनकर आपको स्टैंडर्ड बढ़िया से बढ़िया न्यू कपड़े पहनाए हैं, स्वयं रूखा सूखा भोजन खाकर आपके लिए अच्छा बढ़िया पकवान व्यंजन बना के खिलाए हैं। आखिर क्यों? उनकी भी कुछ इच्छा थी, उनकी भी कुछ अपेक्षा थी आपसे। वे सोचते थे कि हमारा तो आधा जीवन निकल गया और अब जो रही कसी रह गई है वृद्धापन, वो आएगा तब यही बच्चा तो होगा, यही बच्चा तो होगा जो हमारे वृद्धापन में साथ देगा, यही कलेजे का टुकड़ा साथ देगा, सहारा देगा, सेवा करेगा, श्रवण कुमार की तरह जीवन को पार लगाएगा। पर ध्यान दीजिए, क्या आपने उन अपेक्षाओं को पूरा किया या कर रही हो? यदि हाँ, तो आप माता पिता के कर्ज से हल्के हो सकते हो, अन्यथा आप उनके कर्जदार, कृतज्ञ, नमक हराम और धोखेबाज कहलाओगे। धोखा दिया आपने। एक कुत्ता भी छोटा सा रोटी का टुकड़ा डालने पर मालिक के पीछे घूमकर कर्ज चुकाता है, दो मिलाता है। पर आप तो उससे भी गए हो गए जिन्होंने अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया या किसी कमरे में डाल दिया और 2 वक्त की रोटी उनको दे देते हो। तो ये तो आप उनसे ही बदतर हो गए। माता पिता को घर के देवता माना गया है, घर का देवता। जिसके माता पिता खुश हैं यानी घर के सारे देवता खुश हैं। आनंद, खुशी, सुख, शांति की वर्षा उसी घर में होती है जिस घर के माता पिता आनंद में हैं। किंतु जहाँ माता पिता का सम्मान, आदर, सत्कार नहीं होता है, वहाँ सब कुछ होने पर भी सुख शांति नहीं रहती। खुशी और आनंद तो वहाँ कोसों दूर हो जाते हैं। व्यक्ति घरों में कुत्ता आदि जानवरों को रखता है और उसे साबुन से अपने हाथों से नहलाता है, उसको डबल रोटी भी खिलाता है, ब्रेड भी खिलाता है, बिस्किट भी खिलाता है, महंगी महंगी सामग्री भी उसे खिलाता है, उसे कार में लग्जरी गाड़ी में बिठाकर घुमाने ले जाता है। जरा सोचिए, क्या आपने इतनी सेवा कभी माता पिता की? नहीं। इतनी कहाँ फुर्सत है कि माता पिता की सेवा कर सके। उन्हें तो घर के एक कोने में जगह मिल जाए वह भी बहुत है। कितनी बार ऐसी बहू आती हैं जिन्हें अपने माता पिता, सास ससुर भार भूत लगने लगते हैं। वे सेवा करना तो दूर, उन्हें घर में भी नहीं रहने देती। और यदि बेटा भी असंस्कारित है, बहू की मानने वाला मिल जाए, तो फिर तो बेचारे माता पिता अनाथ ही हो जाते हैं। माता पिता कैसे हो जाते हैं? अनाथ के समान हो जाते हैं। तो जब इतना सा समझ में आ जाए तो एक वृद्ध पिता की ओर, तो वृद्ध की पिता की ओर अपने बच्चे का जो कर्तव्य है वो कर्तव्य उसे निभाना चाहिए, अच्छे से निभाना चाहिए। व्यवहार क्रियाएं हैं, ये सब व्यवहार क्रिया के अंतर्गत आते हैं। व्यवहार क्रिया आप निश्चय में खूब अच्छा अध्ययन करते हैं, खूब अच्छा जानते हैं, शास्त्र समझते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। उसमें लिखा है कि ये सब हमारे इसी भाव के साथी हैं, इस भाव में ही हमसे साथ छोड़ के चले जाएंगे, सब कुछ लिखा है। लेकिन वो यथार्थ में है, निश्चय में है। जब आप ध्यान की श्रेणी में हैं, उस समय आप निश्चय में हैं, उस समय आप ध्यान करिए, उस समय आपको लगे कि हाँ ये कोई चीज हमारी नहीं है। लेकिन व्यवहार में जब जिंदगी जी रहे हैं, उस समय तो व्यवहार का पालन करना पड़ेगा, वो सबको देखना पड़ेगा, जिससे
जिससे साथ आप शादी करके आए हैं, आपकी पत्नी है, आप उसके साथ उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, तो उसकी भी आपसे कुछ अपेक्षाएं हैं। ये दो बातें हंसते मुस्कुराते हुए बैठ के बात कर लें। किससे बात करें? दिन भर तो काम काम में लगी रहती है वो पत्नी, शाम को जब ऑफिस से और तो वो भी चाहती है दो बात आप भी हंस के बात कर लें, और पति भी चाहता है कि मैं पत्नी से 2 मिनट हंस के बात कर लें, 2 मिनट 5 मिनट बैठ के बात कर लें। वरना दोनों एक दूसरे को मुंह देख के उखड़े उखड़े बैठे हैं, वो उसको देख के उखड़ी बैठी, वो उसको देख के उखड़े बैठे, दोनों की जिंदगी ऐसी चल रही है। आए बोले खाना लगा दें, लगा दो, खाना लगा दिया, खा लिया, थोड़ा मोबाइल चलाया, टीवी देखी, सो गए। अगले दिन सुबह फिर से उठ के चले गए। कोई जिंदगी में कोई रस ही नहीं है, नीरस जिंदगी जी रहे जा रहे हैं, बस समय काट रहे, समय काटते जा रहे और निकलती जा रही जिंदगी। एक बार मैंने पूछा एक व्यक्ति से, हमने कितने बच्चे हैं तुम्हारे? कहता 2। गुरुजी 2 हैं। हमने अच्छा, देखो इनको पहले हंसी आ गई। बोले कितने बच्चे हैं? बोले 2। तो हमने अच्छा कितने बड़े हैं? तो पहले तो सोच में पड़ गया, फिर कहता है गुरुजी एक इतना एक इतना है, एक इतना है, एक इतना है। तो मैंने कहा भाई बच्चे तो इतने उतने होते हैं, ये इतना इतना कैसे है? बोले गुरुजी क्या है, काम में इतना बिजी रहता हूँ, जब मैं रात को ऑफिस से जाता हूँ तो बच्चे सो जाते हैं, और जब मैं ऑफिस से निकलता हूँ तो सोते हुए मिलते हैं, तो जब भी मैंने उनको देखा सोते हुए देखा तो एक इतना है एक इतना है, ऐसे ही देखा बस सोते हुए, चिंता ही नहीं है, कोई फिक्र ही नहीं है अपने बच्चों की। बच्चे आपके हैं, कुछ समय उनके साथ भी टाइम स्पेंड करो, थोड़ा सा समय उनको भी दो। माता पिता अपने बच्चों को समय दें और बच्चे माता पिता को समय दें, कुछ तो समय दें जब तो लगे कि आप एक परिवार में। ये व्यवहार जिंदगी है। आप निश्चय को जानना चाहते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। आप रत्नत्र धारण करना चाहते हैं, आप अपनी आत्मा कल्याण करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसकी जगह वो भी जरूरी है, जिस समय आप जहां हैं वो जरूरी है। व्यवहार जिंदगी में जी रहे हैं तो वो भी जरूरी है। निश्चय का ज्ञान होना चाहिए, व्यवहार चल रहा है, व्यवहार चलते चलते निश्चय का ज्ञान भी होना चाहिए। दोनों चीजें बराबर है। एकांत पकड़ के मत बैठ जाओ, कोई निश्चय पकड़ के बैठ गया है, कोई व्यवहार पकड़ के बैठ गया है, दोनों एकांतवादी है। अकेला व्यवहार जो पकड़े वो व्यवहार एकांतवादी, और जो निश्चय अकेला पकड़े वो निश्चय एकांतवादी। आप श्रावक हैं, आपका धर्म है भगवान के दर्शन करना, अभिषेक करना, पूजा करना, दान करना, स्वाध्याय करना, आपका कर्तव्य है। वो व्यवहार क्रिया भले ही है, करो उनको, लेकिन निश्चय क्रिया को भी ध्यान रखो। ये सब व्यवहार क्रिया है, व्यवहार में है, निश्चय तो हमारी आत्मा का उद्धार करना, कल्याण करना है, उसको भी जरूरी है। तो योगी जो होता है वह योगी अपने आत्मा में स्थित होता है, भले ही बाहर से सारी क्रियाएं करता है लेकिन अंतरंग में अपनी आत्म ध्यान में लवलीन है। ऐसा योगी परम आनंद को प्राप्त करता है, अपूर्व आनंद। कैसा आनंद, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसा आनंद। चलिए एक श्लोक और ले लें। उस आनंद का कार्य क्या है? जो अपूर्व आनंद मिला ना, उस आनंद का कार्य क्या है? कर्मों की निर्जरा। हाँ, उस अपूर्व आनंद को लेकर कर्मों की निर्जरा ही करता है वो, और छोटी मोटी नहीं, असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा कर रहा है। भले वो 5 मिनट के लिए बैठा ना, और अपूर्व आनंद का आनंद ले रहा जो। इसलिए तो कहते हैं मुनिराज के पीछे तुम काय को अपने कर्म मानते हो। मैं अक्सर बार बार बोलता हूं, मुनिराज के पीछे तुम अपने कर्म क्यों मान रहे हो? मुनिराज की कोई कमी है, कोई गलती है, कोई कुछ हो गया, तो कोई गलती उनके द्वारा हुई तो कर्म का बंध किसको होगा? तुम्हें क्या उनको? उनको होगा। अब उनकी निंदा तुमने बाहर कर दी तो कर्म का बंध किसको होगा? तुमको होगा। भाई उनका कर्म का बंध तो वो अपनी ध्यान में बैठेंगे ना, तो वो तो 1 जन्म क्या 10 जन्म क्या करोड़ों जन्मों के कर्म काट लेंगे ध्यान से। तुम कहां काटोगे? कहां काटोगे? रोटी बनाने में, बर्तन मांजने में? कहीं नहीं कटने वाले। इसलिए तुम गाय को फालतू में कर्म बांधो,
भाई वो जाने, उनका काम जाने। हमें तो जहाँ से कुछ मिलता है वहाँ चले जाते हैं। हमें तो ज्ञान मिल रहा है जहाँ से, तो ले लिया ज्ञान, बाकी वो जाने, उनका काम जाना। उन्होंने व्रतों को लिया है, उन्हें व्रतों को पालन करना है। वो व्रतों का पालन अच्छे से करेंगे तो कर्मों की निर्जरा करेंगे, और दोष लगाएंगे तो आश्रव करेंगे। हम तो उनकी वंदना करके अपने कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं। हम तो उनके जिन लिंग को, स्वरूप को निदर्शन कर रहे हैं। हम उनके नाम को नमस्कार थोड़ी कर रहे हैं, हम उनके शरीर को नमस्कार थोड़ी कर रहे हैं। उन्होंने जो गुणों को धारण किया है, हम तो गुणों की वंदना कर रहे हैं। और किस लिए कर रहे हैं? बंदे तत्गुण लब्धे। भाई जो गुण उन्होंने प्राप्त किए वैसे गुण हमें भी प्राप्त हो, इसलिए तो हम नमस्कार कर रहे हैं। उच्चारण करेंगे, आनंदो निर्दहत निर्दहत युद्धम कर्मेंधन कर्मेंधन मना रतम न चासौ खिद्यते योगी बहिर दुखेस्व चेतना। आनंदो निर्दहत युद्धम आनंदो निर्दहत युद्धम कर्मेंधन मनारतम कर्मेंधन मनारतम नाचा सौखिद्यते योगी नाचा सौखिद्यते योगी बहिर्दुखे स्वचेतना बहिर्दुखे स्वचेतना। आनंदो निर्दहत युद्धम कर्मेंधन मनारतम न चासो खिद्यते योगी बहिर्दुखे स्वचेतना। बहुत अच्छे। आनंद, आनंद मतलब आत्म ध्यान का आनंद। आनंद तो आत्मा को ही आता है। शरीर को क्या मिलता है? सुख। मन को क्या आता है? मजा। मन को क्या आता है? मजा। आत्मा को क्या मिलता है? आनंद। नाम राशि से जुड़े हुए हैं। शरीर सा से शुरू है तो सुख सा से शुरू है, मन माँ से शुरू है तो मजा माँ से शुरू है, आत्मा आ से शुरू है तो आनंद आ से शुरू है। आत्मा को तो आनंद ही आता है। आत्म ध्यान का आनंद अनारतम कैसा है? निरंतर। उद्यम बहुत से। कर्मेंधनम कर्म रूपी ईंधन को निर्दहती जलाता है। बहुत से आत्म ध्यान का आनंद निरंतर बहुत से कर्म रूपी ईंधन को जलाता है। तथा बहिर्दुखेस मतलब बहिर मतलब बाहरी, दुखेस मतलब दुख से। बाहरी दुख कौन से? दो प्रकार से। बाहरी दुख दो प्रकार से, एक तो उपसर्ग, दूसरा परिसय। उपसर्ग से दुख और परिसय से सुख, ये बाहरी दुख है। अचेतना, अचेतन मतलब अनभिज्ञ है। असौ योगी, असौ मतलब वह, योगी मतलब योगी, वह योगी अर्थात आत्मध्यानी ना खिद्यते, खेद खिन्न दुखी मतलब नहीं होता है, खेद खिन्न नहीं होता है, भाई योगी दुखी नहीं होता है। आत्म ध्यान का आनंद निरंतर बहुत से कर्म रूपी ईंधन को जलाता है तथा बाहरी परिसय उपसर्ग आदि वह योगी आत्म ध्यानी खेद खिन्न नहीं होता है। उपसर्ग आ गया, परिसय आ गया, खेद खिन्न नहीं होता। अरे यार कहाँ से कहाँ दीक्षा ले ली, कहाँ से क्या हो गया, कोई हमारा ध्यान रखने वाला नहीं है। देखो तो मच्छर काट रहे हैं, अब क्या करें। मन में खेद खिन्नता आ रही है, क्या काम का आपका ऐसी साधना करना। कोई खेद खिन्नता नहीं करता। जिस समय वो आत्म ध्यान में लीन है, आत्म ध्यान का आनंद ले रहा है, ऐसा ध्यानी ऐसा योगी अपने कर्म भी ईंधन को जलाता है। और थोड़े नहीं, बहुत से कर्मों को ईंधन में जलाता, ध्यान रूपी ईंधन में जला देता, कर्म रूपी ईंधन को
जलाता है। आत्मा का उपयोग जिस ओर लगाता है उस विषय का अनुभव आत्मा को हुआ करता है। व्यापार में लगाओ, व्यापार में ध्यान चला जाएगा। पूजा पाठ में लगाओ, वहां ध्यान लग जाएगा। घर गृहस्थी में लगाओ, वहां ध्यान लग जाएगा। धर्म क्षेत्र में लगाओ, वहां लग जाएगा। जिस ओर आत्मा का उपयोग जिस ओर लगता है वह उस विषय का अनुभव आत्मा को हुआ करता है। मुनि जब बाहरी उपयोग को छोड़कर अपने शुद्ध स्वरूप के चिंतन में लीन हो जाते हैं, उस समय यदि किसी परिचय से या किसी उपसर्ग से उनके शरीर को थोड़ा या बहुत कष्ट भी हो तो उसे आत्मध्यानी मुनि को उसका भान ही नहीं होता। वह तो उस समय अपने आत्मरस का आनंद लेने में निमग्न रहते हैं। मुनि का वह निर्मल आनंद राग द्वेष के अभाव के कारण उनके बहुत से कर्मों की निर्जरा को कर डालता है। क्या कायसर मुद्रा में खड़े मुनिराज गज कुमार जी और ससुर ने आके सिगड़ी जला दी। एक आवी नहीं की, एक माचिस की तीली आपने जलाई और उसकी थोड़ी सी चिंगारी आपको उचटकर आपके हाथ में लग गई। क्या करते हैं? तुरंत चिल्लाते हैं वहां तो पूरी पूरी सिगड़ी जला दी और वो तो अभी भी अपनी आत्मा में ध्यान में लीन है। कल्पना करो कैसा आनंद आ रहा होगा उस समय उन्हें, जो बाहर से उपसर्ग परिसर उन्हें नजर ही नहीं आ रहा। एक छोटे से मच्छर ने डंक मारा सो तो इतनी पीड़ा होने लगती है, हाथ दौड़ जाता तुरंत उस स्थान पर खुजली करने के लिए। और एक सियालनी अपने दोनों बच्चों के साथ सुकमाल मुनिराज को खा रही है, घुटने तक पूरा खा लिया, जंघा तक पूरा खा लिया, 3 दिन तक लगातार खाती रही। अब सांस तो यहां से चल रही ना, इसलिए पैर तो खा रहे हैं लेकिन आत्म ध्यान में लीन है। ऐसे मुनिराज लो, देखो सुकमाल मुनिराज। गुरुदत्त मुनिराज को रुई में लपेट दिया किसान ने, रुई में लपेट के आग लगा दी, जिंदा जला दिया और वो अपनी आत्मा में ध्यान में लीन है। बाहर से शरीर जल रहा है और अंदर से कर्म जल रहे हैं। कर्मों को जलते हुए देख रहे हैं और हुआ क्या? मोक्ष की प्राप्ति हो गई, निर्वाण की प्राप्ति हो गई। क्या उस समय के ध्यान होगा? तो 5 पांडव मुनिराज खड़े हुए हैं, साधना कर रहे हैं और कुरुधन ने आकर लोहे की गरम गरम आभूषण करके पूरे हाथ पैर सब जगह पहना दिए। एक छोटी सी डॉक्टर सुई लगाता है सो तो उआ करने लगते उआ, और यहां तो इतने सारे सोने गरम गरम आभूषण पहना दिए गए, हाथ में कंगन पहना दिए, पैर में पहना दिए, सब जगह गरम आभूषण पहना दिए। तब भी वो मुनिराज संता भाव से अपनी क्या साधना कर रहे होंगे। तो उस समय जो आनंद वो ले रहे थे, उस आनंद के सामने ये उपसर्ग परिसर के दुख कुछ भी नहीं है, उसके सामने कुछ भी नहीं है। वरना तो छोटा सा भी दुख बहुत बड़ा दुख है, उसके सामने कुछ वैल्यू नहीं रखते हैं, इसलिए वो उसका रस ले रहे थे। नकुल सहदेव ने भी तो क्या अपने लिए थोड़ी चिंता की थी, वो तो भाइयों के लिए की थी कि भाइयों का क्या हो रहा होगा। भाइयों ने तो उनकी भी चिंता नहीं की, वो तो अपनी आत्मा में लीन थे, इसलिए वो 3 मोक्ष चले गए, 2 रह गए। कोई बात नहीं, अगले भाव में चले जाएंगे, जाएंगे तो जरूर, ये तो पक्का है। सर्वार्थ सिद्धि में गए, सर्वार्थ सिद्धि में जन्मा जीव एक भाव में तो मोक्ष चला जाता है, अगले भाव में बस मनुष्य पर्याय में आएगा, मुनि बन के मोक्ष चला जाएगा। लेकिन आशीष भैया 33 सागर कैसे बीतते हैं वहां। इतना चिंतन होता है, इतना चिंतन होता है, जो विषय एक बार खुल गया ना दोबारा उस विषय की चिंता नहीं होती, चर्चा नहीं होती है। 33 सागर की आयु ऐसी बीत जाती है। कितना विषय होगा, अपार विषय होगा। और क्या, यही तो है। उत्तम संगनन से एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात्। जब उत्तम संगनन होगा तभी तो वो ध्यान कर पाओगे। संगनन भी तो चाहिए,
आज तो हमारे पास संघनन ही है, वज्र वृषभ नारा संघनन। बालक विमान से गिर गया, शिला पर गिरा और शिला चूर चूर हो गई, वज्र वृषभ नारा संघनन। बालक को कुछ नहीं हुआ, बालक तो मुस्कुरा रहा है। कौन? हनुमान कामदेव। सोचो इतना संघनन था, वज्र वृषभ नारा संघनन के धारी थे। अभी वर्तमान में तो कितनी पाप कर लो, 7वें नरक नहीं जा सकते। कितनी पाप कर ले जीव, 7वें नरक जा ही नहीं सकता। संघनन नहीं है, संघनन हो तभी जा पाएंगे। इसलिए तो आचार्य भगवान ने यहां पर बताया कि वो आनंद की अनुभूति जो निरंतर ध्यानी आत्म ध्यान करने वाला ले रहा है, वो कर्म रूपी ईंधन को जलाता रहता है, जिससे बाहरी उपसर्ग परिसर आदि उस योगी को, आत्म ध्यानी को आने पर भी वह दुखी नहीं होता, खेद खिन्नता को प्राप्त नहीं होता है और अपने कर्मों को निर्जरा करके एक दिन मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, आगे से इस विषय कल देखेंगे, कल इसका समापन करेंगे, उसके बाद दूसरा ग्रंथ प्रारंभ करेंगे। जय बोलो आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी की।